ये इस न्यूमेरिकल इसमें बनाना जिसमें रिएक्शन सपोर्ट आरए और आरबी का वैल्यू निकालना इस ये बीम में। ये बीम को हम पहले ही बता चुके हैं। ये बीम है जिसके दोनों अंतिम एंड पे, दोनों अंतिम छोर पे जब सपोर्ट काम करता हो तो ऐसे बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं। ये जो बीम है यहाँ पे एक इसके एंड पे एक ये सपोर्ट है, यहाँ एंड पे एक ये सपोर्ट है। इस बीम के दोनों अंतिम छोर पे सपोर्ट काम कर रहा है, इसलिए इस बीम को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। और इस बीम पे हमको ये दो लोड काम कर रहा है, एक पॉइंट लोड काम कर रहा है, एक यूडीएल काम कर रहा है। यूडीएल यहाँ पे और एक यूडीएल यहाँ पे। यूडीएल यहाँ पे जो काम कर रहा है वो 3 न्यूटन प्रति मीटर और यूडीएल यहाँ पे जो काम कर रहा है वो 2 न्यूटन प्रति मीटर। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, ये पॉइंट लोड है, इसको हम कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन जहां पे यूडीएल काम कर रहा है, जिस बीम पे ये यूडीएल काम कर रहा है, यूडीएल लोड, इस यूडीएल को हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। कि ये यूडीएल को पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो हम पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे ये जितने स्पेन तक यानी बीम के होल स्पेन पे ये यूडीएल काम कर रहा, मान लेते हैं कि 2 न्यूटन प्रति मीटर और ये बीम का जो लंबाई है वो 4 मीटर का है। कि 1 मीटर पे 2 न्यूटन का काम कर रहा है तो 4 मीटर पे टोटल लोड कितना होगा, 1 मीटर पे 2 न्यूटन तो 4 मीटर पे ये 8 न्यूटन का होगा। लेकिन ये 8 न्यूटन पॉइंट लोड की तरफ शिफ्ट कहां पे होगा, तो जितने दूर ये यूडीएल काम करता है उसके सेंटर पॉइंट पे ये पॉइंट लोड की तरह 8 न्यूटन शिफ्ट होगा। जब ये सेंटर पे शिफ्ट होगा 8 न्यूटन तो यहां से इस सपोर्ट का दूरी कितना हो जाएगा, लोड से 2 मीटर और यहां से इस सपोर्ट का भी दूरी कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर। अब इस यूडीएल लोड को हम क्या किए, ये पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिए। ये पॉइंट लोड जो शिफ्ट होगा, जितने दूर यूडीएल काम करता है उसके सेंटर पे ये शिफ्ट होगा। सेम उसी तरह यहाँ पे भी दो जगह यूडीएल काम करता है। ये 2 मीटर पे काम कर रहा है, 1 मीटर पे 2 न्यूटन तो 2 मीटर पे कितना होगा, तो 4 न्यूटन का काम करेगा पॉइंट लोड। लेकिन ये जितने दूर यूडीएल काम करता है उसी पॉइंट सेंटर पे वो लोड पॉइंट लोड शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी 1 मीटर पे 3 न्यूटन तो 2 मीटर पे कितना होगा, 6। ये 6 कहाँ शिफ्ट होगा, तो जितने दूर यूडीएल काम करता है उसके सेंटर पे शिफ्ट होगा। तो यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा 2 मीटर, 1 मीटर में 1 मीटर में। मैंने रूप से हमको ये आरबी और आरए का वैल्यू निकालना है, जो अननोन है, नहीं जानते हैं। मान लेते हैं कि रिएक्शन सपोर्ट काम करता है उसका वैल्यू आरए है, यहाँ रिएक्शन सपोर्ट इधर काम कर रहा है उसका वैल्यू आरबी है। और इस बीम पे अब हमको ये पॉइंट लोड 6 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 4 न्यूटन यानी टोटल लोड जो काम कर रहा है 6, 10, 16 और 4, 20 न्यूटन का काम कर रहा है उसके ऊपर से। तो ये रिएक्शन सपोर्ट नीचे से कितना काम करेगा, इसके लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि बीम इन इक्विलिब्रियम मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट B इक्वल टू 0। यहाँ पे लेंगे कि टेकिंग मोमेंट अबाउट A, हम पहले भी बता चुके हैं इसके पहले प्रॉब्लम में। A के अबाउट जब मोमेंट लेंगे तो इसका अंतिम फोर्स कहां से शुरू करना, सपोर्ट B से, तो B से शुरू करेंगे। और जब B के अबाउट मोमेंट लेंगे तो हम A से शुरू करेंगे। A पर का मोमेंट निकालना है जिसका अंतिम फोर्स कहां से शुरू हो रहा, B पे शुरू हो रहा। B पे कितना फोर्स काम कर रहा, RB। इसके आगे बढ़ते हैं, ये फोर्स काम कर रहा 4 न्यूटन। इससे आगे बढ़ रहे हैं तो ये फोर्स 10 न्यूटन। इससे आगे बढ़ रहे हैं तो ये 6 न्यूटन। तो मोमेंट हम एक पॉइंट का निकालेंगे। मोमेंट के लिए हम डेफिनेशन लिखा चुके हैं। मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी फोर्स कितना काम कर रहा है और जिस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं वहां तक का वो डिस्टेंस कितना है। इसके लिए A पर का मोमेंट निकालते हैं तो B से शुरू करेंगे। B पे फोर्स ऊपर की ओर अपवर्ड काम करता है उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो फोर्स डाउनवर्ड काम करता है उसको नेगेटिव लेते हैं। इस साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। तो A पर का मोमेंट तो B से शुरू करेंगे। B पे जो फोर्स काम कर रहा है आपको RB, वो पॉजिटिव काम कर रहा है क्योंकि नीचे से ऊपर की ओर अपवर्ड काम कर रहा है, फोर्स पॉजिटिव। इनटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये जो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस A तक का होगा, A तक का इसलिए डिस्टेंस लेते हैं क्योंकि मोमेंट हम निकालते हैं किस पॉइंट के लिए, A पॉइंट के लिए। तो ये फोर्स और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, इसलिए कितना हो जाएगा, ये 6 मीटर। यहां से आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट लोड डाउनवर्ड काम करता है, डाउनवर्ड नीचे की ओर, इसलिए ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा, वो नेगेटिव 4 न्यूटन।
और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, ये 5 मीटर। फिर इसके बाद हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट लोड डाउनवर्ड नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तक का 1 मीटर, ये 2 मीटर, टोटल कितना हो जाएगा, ये 3 मीटर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये लग रहा 6 न्यूटन का डाउनवर्ड, तो -6 कर देते हैं, और इस पॉइंट से ए तक का दूरी, ये जो दूरी होगा वो 1 मीटर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ये दूरी 1 मीटर, ये 1 कर देंगे। और जिस पॉइंट का मोमेंट निकालते हैं उसी पॉइंट पे अगर फोर्स काम करता हो तो उस फोर्स की वजह से यहाँ पे मोमेंट 0 हो जाएगा, इसलिए उस कंडीशन को हम मेजरमेंट यहाँ नहीं करते हैं। तो यहाँ 6 RB बराबर माइनस उस साइड करेंगे तो कितना होगा, 20 प्लस 30 प्लस 6 इक्वल टू 56, तो RB बराबर कितना हो जाएगा, 56/6 न्यूटन का। मतलब ये जो रिएक्शन सपोर्ट है वो नीचे से 56/6 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। एक हमको पता हो गया कि रिएक्शन में ये B कितना लगा रहा, B पे तो 56/6। अब हम A पॉइंट के लिए निकालेंगे RA कितना लगा रहा है। जिस तरह हम मोमेंट B A पॉइंट का निकाले हैं, सेम उसी तरह B पॉइंट का निकालेंगे। तो हम A से शुरू करेंगे, फोर्स इनटू B तक का दूरी, फोर्स इनटू B तक का दूरी, फोर्स इनटू B तक का दूरी, फोर्स इनटू B तक का दूरी। तो इसमें हम जो यहाँ पे फिर लिखेंगे कि टेकिंग मोमेंट अबाउट B। तो जब B से शुरू करते हैं, B पर का मोमेंट, तो A से शुरू करेंगे, उसके साथ हम यहाँ पे लिखेंगे कि RA इनटू ये 6 यानी ये फोर्स इनटू B तक का दूरी। फिर आगे बढ़ते हैं कि ये लोड मिल रहा है हमको -6, फिर ये B तक का दूरी, तो -6 ये -6 गुना B तक का दूरी 5। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से ये लोड मिल रहा है हमको -10 न्यूटन, और यहाँ से B तक का दूरी तो -10 गुना B तक का दूरी कितना है, यहाँ से ये 3 मीटर। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से ये लोड मिल रहा है -4 न्यूटन, यहाँ से B तक का दूरी, ये कितना हो जाएगा, -4 गुना B तक का दूरी कितना है, 1 है। और जिस पॉइंट का हम मोमेंट निकालते हैं उसी पॉइंट पे अगर फोर्स काम करता है उसकी वजह से मोमेंट 0 हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 6 RA बराबर 30 प्लस 30 प्लस 4, ये RA बराबर जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, 30 30 60 64/6 न्यूटन का। यानी यहाँ पे हमको RA का वैल्यू आ गया 64/6 न्यूटन और RB आ गया 56/6 न्यूटन। अब हम चेक करेंगे कि ऊपर से जितना लोड लगा रहे हैं बीम को इक्विलिब्रियम कंडीशन रखने के लिए, टोटल लोड ऊपर से जितना लगा रहा है, दोनों सपोर्ट मिला के हमको उतना ही लोड नीचे से लगाना। अगर वो क्लियर हो गया कि हाँ नीचे से जोड़ने के बाद ऊपर टोटल लोड के बराबर, तो ये मेरा क्या है कि RA और RB का वैल्यू दोनों क्या है, सही है। वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट RA प्लस RB बराबर 20 न्यूटन। जहां पे RA हमको कितना आया है 64/6 और RB कितना आया है 56/6, यानी 64 और 56 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमको 120/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमको 20 न्यूटन का। इसका मतलब कि RA और RB का वैल्यू सही है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल लोड के बराबर ये नीचे से उतना ही लगाएगा जितना ऊपर से लोड नीचे की ओर लगाता है, इसलिए RA ये फोर्स और ये फोर्स जोड़ेंगे तो टोटल लोड के बराबर, इसलिए लोड के बराबर 20। तो ये वेरीफाई हो गया, जहां पे RA हमको ये वैल्यू आ रहा, RB वैल्यू ये आ रहा, ये न्यूमेरिकल कंप्लीट।